हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि टीआरई 3 जो अब आपका एग्जाम है वो जुलाई में होगा। ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। इसके पहले जो आपके एग्जामिनेशन की डेट थी वो 27 जून से स्टार्ट था। बट क्या हुआ, कैंसिल कर दिया गया। किस वजह से किया गया है वो आप सभी को पता है, क्योंकि गेस्ट टीचर जो थे उनको आवेदन का टाइम दिया गया था 10 जून तक। इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि जुलाई में कब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है टीआरई 4 अब अगस्त में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर टीआरई 3 आपका पहले हो जाता जून में, तो आपका मे भी हो सकता था कि टीआरई 4 अगस्त में हो जाता। लेकिन टीआरई 3 जो है आपका जुलाई में होगा। इस वजह से टीआरई 4 आपका अगस्त में नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है, अगर टीआरई 3 जो एग्ज़ाम है जुलाई के फर्स्ट वीक में भी होता है, तो टीआरई 3 का रिजल्ट जो है 30 जुलाई तक डिक्लेयर होने की बात कही जा रही है। तो अगर टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो 30 जुलाई तक डिक्लेयर होगा, तो टीआरई 4 अगस्त में नहीं हो पाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जो है 1 मंथ पहले देनी होती है। फॉर्म फिलअप में टाइम लगता है, फिर करेक्शन का टाइम दिया जाता है। तो इसमें ये सारा प्रोसेस होने में आपको टाइम लगेगा। इस वजह से आपका जो टीआरई 4 है वो अगस्त में ना होकर के आगे बढ़ाया जाएगा। और आपका जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 है, क्या ये रद्द होगा? क्योंकि नोटिफिकेशन फिर से आई हुई है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर किए गए हैं। वो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस वजह से जो है इतने सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। तो क्या आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 रद्द होगा? क्योंकि बहुत सारी मात्रा में जो है शिक्षक बाहर किए गए हैं। बिहार में अब शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी वजह से बहुत सारे शिक्षक जो हैं बाहर किए गए हैं। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है इसमें बात कही गई है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है आपके वेरिफिकेशन के संबंध में टीआरई 1 एंड टीआरई 2, इसमें बात कही गई है बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी के पोर्टल पर जो है कुल 146 विद्यालय अध्यापकों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के क्रम में जो है विभिन्न त्रुटियां पाई गई हैं, यानी इतने शिक्षक जो है फिर से बाहर किए गए हैं। एवं विद्यालय अध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ दिनांक 10/6/2024 को विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्यालय अध्यापक जो जो कागजात आपके द्वारा बीपीएससी फॉर्म भरने के समय कागजात अपलोड किया गया है से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ हस्ताक्षरित कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटि का जो है निराकरण किया जा सके। यानी कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या है, गड़बड़ियाँ हुई हैं। क्योंकि जो आपने फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम जो भी फॉर्म सबमिट किए थे उनको आपको ले जाना है, आपके साइन भी होने चाहिए, और कार्यालय में क्या है, आपको उपस्थित होना है, जिससे कि जो है फिर से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सके कि कोई त्रुटि हुई है या नहीं हुई है। तो इतने सारे शिक्षक जो है इनको फिर से नोटिस भेजी गई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो नोटिस आई है जिसमें शिक्षक बाहर किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये शिक्षक के नाम दिए गए हैं, कौन से वर्ग के टीचर थे। ठीक है, और ये सब कुछ इस पे रोल नंबर वगैरह सब मेंशन किया गया, किस वजह से जो है इनको बाहर किया गया वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट फाउंड, यानी कुछ लोगों ने तो क्या किया है, अपना सर्टिफिकेट ही सबमिट नहीं किया, या फिर अपनी जो आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये नहीं सबमिट किया, या फिर पेरेंट्स का नाम गलत हुआ, या फिर खुद कैंडिडेट का नाम गलत हुआ। तो बहुत सारे जो रीज़न दिए गए हैं यहाँ पे, यानी बहुत सारे लोगों ने तो अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह ही सबमिट नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉट फाउंड, यहाँ पर भी लिखा हुआ नॉट फाउंड, यानी बहुत सारी रीज़न है। मेन रीज़न क्या रहा, कुछ लोगों का तो ये रहा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी उनको बाहर किया गया, क्योंकि उनके पास अगर पेपर 2, मान लीजिए सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई था एसएसटी से, बट उन्होंने फॉर्म जब फिलअप किया तो सोशल साइंस जो फिलअप करना था वहाँ पे उन्होंने मैथ और साइंस डाल दिया। इस वजह से जो है उनको बाहर किया गया। इसके पहले जो नोटिस जारी की गई थी उसमें ये मेंशन किया गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से बाहर हुए थे जिनके पास मॉडल हिस्ट्री उनको पढ़नी थी, पर उन्होंने क्या किया, प्राचीन हिस्ट्री जो थी वो उन्होंने पढ़ी, वो उनके पास डिग्री थी। और सारे कैंडिडेट इस वजह से बाहर हुए, बहुत लोगों का तो एस्टेट जो है वो क्वालिफाई ही नहीं था,
बट वो क्या थे, शिक्षक बन गए, उसके बाद उन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया। तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट बिहार के भी बाहर किए गए। तो अदर स्टेट के बाहर हुए कैंडिडेट बहुत सारे, और साथ ही साथ बिहार के भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो भी बाहर किए गए, क्योंकि एस्टेट उनका बाद में क्वालिफाई हुआ, वो शिक्षक पहले बन गए। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना सर्टिफिकेट ही सबमिट नहीं किया, या फिर उनका जो नाम में मिस्टेक हुई, या फिर सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हुई। तो बहुत सारे रीजन रहे हैं, बहुत कुछ लोगों ने तो अपने सर्टिफिकेट वगैरह ही सबमिट नहीं किए थे। तो इस वजह से क्या है, इनको नोटिस भेजी गई थी और उनको क्या है, बाहर कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, बहुत सारे जो है, यानी कुछ लोगों का क्या है, सर्टिफिकेट नॉट, मतलब जो आपका क्लियर, सर्टिफिकेट नॉट क्लियर, यानी बहुत सारी रीजन की वजह से जो है बाहर किया गया। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम यानी शिक्षक का नाम है, कौन से वर्ग के टीचर थे, 1 to 10th के थे, यानी 9 to 10th के थे, 11 to 12th के भी शिक्षक बाहर हुए, यानी हर वर्ग के जो है शिक्षक बाहर किए गए, यानी 11 to 12th आप लोग देख सकते हैं, 11 to 12th, 1 to 5 के भी शिक्षक जो है यहाँ पे बाहर किए गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 1 से लेकर के 12 तक सभी वर्ग के शिक्षक जो हैं वो बाहर किए गए हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे की वो हम लोग समझ लेते हैं। टीआरई 3, तो ये इतने सारे शिक्षक जो है फिर से बाहर किए गए। बीपीएससी 1 की ये नोटिस है, इसमें भी वही रीजन दिया गया है, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनको बाहर किया गया है। सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया, या फिर जो सर्टिफिकेट सबमिट भी किया था वो मैच नहीं कर रहा है, या फिर उनके सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक हुई है, या फिर उनका सीटेड में जो है 90 मार्क्स नहीं है, इस वजह से बाहर हुए। वो अदर स्टेट के थे, उनको आरक्षण का लाभ मिला। तो बहुत सारे रीजन की वजह से क्या है, शिक्षक जो है बाहर हुए हैं। ठीक है, तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बाहर हुए। तो क्या अब बात ये निकल के सामने आ रही है कि क्या टीआरई 1 आपका एंड टीआरई 2 क्या रद्द होगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन हुई है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी गड़बड़ियां वो सामने निकल के आ रही हैं। तो क्या टीआरई 1 आपका टीआरई 2 रद्द होगा? अभी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट आयोग जो है उसने नोटिस जारी की है कि इतनी सारी गड़बड़ियां कैसे हो गई, क्योंकि मिस्टेक हुई है कहाँ पे, जो आपका काउंसलिंग के दौरान सही से डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए गए, इस वजह से जो है इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन आयोग ने ये कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं किया है कि क्या टीआरई 1 आपका टीआरई 2 रद्द किया जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं टीआरई 3, जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड। इसमें बात कही गई है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज जो है 3, जुलाई में होगी फेज 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा। दूसरे या तीसरे जो है हफ्ते में होगी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। आयोग ने शिक्षक परीक्षा के लिए तैयारी शुरू पहले मार्च में हुई थी। शिक्षक भर्ती की परीक्षा कदाचार की वजह से रद्द हुई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें से 87,000 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में क्या है, 5.5 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे। तो क्या टीआरई 3 जो आपका होने वाला है, ये जुलाई के यानी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है कब तक होने वाला है। इससे पहले जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी उसमें भी यही मेंशन किया गया था कि टीआरई 3 आपका जो एग्जाम है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है कब तक होने वाला है। क्योंकि एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है, बट डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि आपका एग्जामिनेशन की डेट कैंसिल करनी थी। इसका रीजन ये रहा क्योंकि 10 जून तक जो है गेस्ट टीचर जो थे उनको क्या है, मैक्सिमम जो थे 25 नंबर देने थे और आपके 5 नंबर मिलने थे। तो 25 जो नंबर मिलने थे वो गेस्ट टीचरों को, ये +2 यानी 11 to 12 वाले शिक्षकों को जो है, गेस्ट टीचर जो थे उनको जो है 25 मैक्सिमम नंबर मिलने थे। तो आवेदन का जो टाइम दिया गया था वो 10 जून तक का टाइम दिया गया था। फिर करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, फिर जाके आपके एग्जामिनेशन डेट जो है वो फाइनल की जाएगी। तो इस वजह से इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया गया था। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड 30 जुलाई को आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने की भी बात कही जा रही कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपका जो है सारी लिस्ट जो मैंने दिखा दी कि कितने जो है शिक्षक बाहर हुए हैं। अब बात करते हैं कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 रद्द होगा या नहीं होगा। देखिए, इससे रिलेटेड अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई हुई है कि यह रद्द होगा या नहीं होगा, बट हाँ, आयोग ने नोटिस जारी की है कि इतनी आखिर गड़बड़ी कैसे हो गई। ठीक है,
बट ये फाइनल्स में नहीं कहा गया कि आपका जो है एग्ज़ाम वो रद्द किया जाएगा। टीआरई 4 आपका अगस्त में होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बट हाँ, ये डिले होगा, बट हाँ, टीआरई 4 होगा, लेकिन क्या है, डिले किया जाएगा। तो टीआरई 4 में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यानी सीटेट एस्टेट वालों के लिए अच्छा खासा मौका होगा कि उनको क्या है, प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जो टीआरई 4 अगस्त में होना था, तो अगर जुलाई में वो एग्ज़ाम देते तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था टीआरई 4 की प्रिपरेशन करने का। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो जाता है तो टीआर मतलब सीटेट वालों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका होगा, उनको प्रिपरेशन करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी टीआरई 4 आपका अगस्त में होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है फिर से डिले किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि उनके सीटेट में क्या है, 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी वो जो है अदर स्टेट के अगर हैं तभी वो पेपर देने जाएं, या फिर जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो अच्छे से फॉर्म एक बार चेक कर लें कि कोई सब्जेक्ट की वजह से मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेट वगैरह सही से सबमिट किया है या नहीं किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। तो इस वजह से अगर सारा फॉर्म अपना फिर से एक बार चेक कर लीजिए। सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए तभी आप फॉर्म पेपर देने जाइए, वरना इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जाओगे, इतनी मेहनत करोगे, बट क्या है, काउंसलिंग के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।